कोलकाता रेप और मर्डर केस की गूंज अभी भी पूरे देश में सुनाई दे रही है। इसके साथ ही रेप और हत्याओं का दौर थमा नहीं है। राज्य सरकारें महिलाओं की सुरक्षा के लिए सजग दिख रही हैं, जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस तरह की कवायदें तभी होती हैं जब कोलकाता जैसा कोई मामला सामने आता है। बात मध्य प्रदेश की है, जहां बेटियों और बहनों के सम्मान और सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। तमाम योजनाएं उनके लिए राज्य सरकार चला रही है। लेकिन जहां सुरक्षा और न्याय दिलाने की बात हो, वहां सरकार की संवेदनशीलता क्यों नहीं जागती? ये सवाल इसलिए कि सूबे में घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता को न्याय दिलाने वाला राज्य महिला आयोग 4 साल से ठप पड़ा है। आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति न हो पाने के चलते यहां करीब 25,000 केस पेंडिंग हैं। महिलाएं शिकायत लेकर आती हैं और आवेदन देकर लौट जाती हैं। ना उनकी कोई सुनवाई होती है और ना ही कार्रवाई। आइए आपको बताते हैं राज्य महिला आयोग में कैसे काम होता है। राज्य महिला आयोग में 30 कर्मचारी काम करते हैं। हर महीने करीब 300 शिकायतें यहां आती हैं। जनवरी 2019 से अगस्त 2024 तक 25,691 मामले यहां लंबित हैं। घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, रेप और हत्या के मामले शामिल हैं। जो शिकायतें आयोग से जुड़ी नहीं होती, उन्हें खारिज कर दिया जाता है। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों में भेजा जाता है। उन विभागों से जांच रिपोर्ट मांगी जाती है। कई मामलों में विभाग जांच रिपोर्ट नहीं भेजते। कुछ मामलों में आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के बाद ही कार्रवाई हो सकती है। 4 साल से अध्यक्ष न होने से जांच का दायरा सीमित हो चुका है। क्या हैं आयोग के अधिकार? कोर्ट और अध्यक्ष के पास अधिकार होता है। वो किसी अधिकारी को तलब कर सकता है, दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई कर सकता है। आयोग में सबसे ज्यादा मामले थाने में सुनवाई न होने के आते हैं। कई मामलों में आयोग के पास मामला आया, सुनवाई हुई और एफआईआर भी दर्ज हुई। आयोग के पास दूसरे पक्ष को बुलाने का अधिकार हालांकि नहीं है। गंभीर मामलों में आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है। जाहिर सी बात है, जब आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी तो सारी प्रक्रिया खुद ही वेंटिलेटर पर जाएगी, तय है। और ऐसा हो ही रहा है। कब से और क्यों राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष खाली पड़ा है, आइए जानते हैं। 2016 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने लता वानखेड़े को अध्यक्ष नियुक्त किया था। लता वानखेड़े ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 1 साल तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार गिरने के 5 दिन पहले शोभा ओझा को अध्यक्ष बनाया। सदस्यों की भी नियुक्ति कमलनाथ सरकार ने की थी। कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद शिवराज सरकार ने नियुक्तियां रद्द कर दी थी। बताया गया कि सरकार अल्पमत में थी। शोभा ओझा समेत सभी सदस्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने नियुक्तियां रद्द करने पर रोक लगा दी। 2022 में शोभा ओझा ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से ही मामला न्यायालय में है। गौरतलब है कि एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के आधार पर महिला अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश टॉप 5 राज्यों में शुमार है। 3029 के आंकड़े के साथ एमपी रेप के मामले में तीसरे नंबर पर है और 3641 की संख्या के साथ बच्चियों से रेप के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। पीड़िताओं को न्याय दिलाने का जिम्मा पुलिस और अदालतों का ही है, लेकिन राज्य महिला आयोग का गठन ही इसलिए किया गया था कि जहां न्याय मिलने में देर हो, वहां आयोग के दखल से पीड़ित को न्याय मिलने की राह आसान हो सके। लेकिन आयोग जब खुद ही वेंटिलेटर पर हो तो क्या कहा जाए? क्यों है महिला आयोग उपेक्षा का शिकार और क्यों इस बारे में संज्ञान नहीं ले रही सरकार? बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।